नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग 7 से 8 स्टॉक्स इस वीडियो में कवर करेंगे। जहां पे देखिए सबसे पहली कंपनी का नाम है हुडको। 207 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे देखिए हुडको की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। यहाँ देखिए एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ, देख सकते हैं। तो ये साइज काफी बड़ा है जो MOU साइन हुआ है। साइज जो बताया जा रहा है वो है आपका 1 लाख करोड़ का, देख सकते हैं। हुडको शैल प्रोवाइड टर्म लोन प्रोवाइड करेगी टू एक्सटेंट ऑफ ₹1 लाख करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years फॉर वेरियस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग लैंड एक्विजिशन। देखिए ये खबर आ रही है, तो 5 साल के लिए टर्म लोन है 1 लाख करोड़ का। और यहाँ पर हुडको जो रहता है थ्रू यू विन इनिशिएटिव शैल प्रोवाइड प्रोजेक्ट प्रिपरेशन का काम करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग टेक्निकल स्ट्रक्चरिंग, DPR, प्री फिजिबिलिटी प्रिपरेशन, एसेट रजिस्टर, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सभी काम करेंगे, देख सकते हैं। और ये जो रहता है, ये जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा दैट वुड बी अवेल्ड इन ट्रांचेस ऑन फ्लेक्सिबल टर्म लोन विद टर्म्स एंड कंडीशन पे रहेगा, इंक्लूडिंग मोराटोरियम पीरियड विद फ्लेक्सिबल रीपेमेंट शेड्यूल अप टू 25 years, देख सकते हैं। ये खबर यहाँ पर आ रही है। तो एक बड़ा देखिए साइज है। अच्छा, ये MOU साइन हुआ है विद ओडिशा गवर्नमेंट, 1 लाख करोड़ का साइज है। तो ये एक अच्छी खबर है। साथ साथ हुडको में देखिए ₹1.5 ₹1.50 पर शेयर का डिविडेंड भी है, जिसका रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश गिरावट होती है तो यहाँ पर एक मौका ही बन सकता है। रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, AGM जब होगा, अप्रूवल होगा, उसका फिर रिकॉर्डेड पर कंपनी अनाउंसमेंट करेगी, या फिर हो सकता है रिकॉर्डेड जल्द अनाउंसमेंट कर दे, AGM के बाद फिर कंपनी डिविडेंड का पेमेंट करती है। तो ₹1.50 का करंटली डिविडेंड अनाउंस ऑलरेडी है। नेक्स्ट है क्यूपिड 212 का क्लोजिंग प्राइस है। क्यूपिड की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी को देखिए इंक्लूड किया जा रहा है BSE ग्रुप कंपनीज में इंक्लूड किया जा रहा है। तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है फॉर क्यूपिड। यहाँ पर इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि इंक्लूड करने से बेनिफिट क्या होता है। BSE क्लासिफाई करते हैं अपनी लिस्टेड कंपनीज, जैसे ग्रुप A, B, T, Z सब कुछ रहता है। अब बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, जैसे मार्केट कैप किसका कितना है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, लिक्विडिटी कितना है, ट्रैक रिकॉर्ड कितना है, पब्लिक शेयरिंग कितना है, कंप्लायंस हिस्ट्री, सब कुछ चेक करते हुए सभी ग्रुप में डाला जाता है। अब ग्रुप ए जो रहता है वो रिप्रेजेंट करता है BSE का प्रीमियर कैटेगरी, जो कि हाउसिंग वेल स्टैब्लिश हाईली लिक्विड कंपनीज, हाईली लिक्विड टॉप टियर मार्केट कैप वाली कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है। एंड उसी ग्रुप में क्यूपिड को इंक्लूड कर दिया गया है, देख सकते हैं, ग्रुप ए में। तो ये एक अच्छी खबर है। इससे बेनिफिट ये होगा कि इसका विजिबिलिटी बढ़ जाएगा, जैसे म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे। हाई इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन रहेगा, इंप्रूव लिक्विडिटी एंड प्राइस डिस्कवरी रहेगा, एंड उसके बाद वैलिडेशन एंड गवर्नेंस एंड स्केल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है क्यूपिड को लेकर के, देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलायंस पावर, ₹25.10 का क्लोजिंग प्राइस है। आर पावर को लेकर के एक नेगेटिव खबर है। बताया जा रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने अटैच किया रिलायंस पावर शेयर लोन रिसीवेबल वर्थ 1020 करोड़। तो 1021 करोड़ का जो जो इनका जो लोन रिसीवल जो रहता है उसको यहाँ पर फ्रीज किया जा रहा है, दिखाया, अटैच किया जा रहा है। ये चीज यहाँ पर नेगेटिव खबर है। इनके डिस्क्लोजर में आप चेक कर सकते हैं। कंपनी का नाम है रिलायंस पावर, प्रोविजनल अटैचमेंट है, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी हेल्ड बाय MS रिलायंस इंफ्रा, जिसका साइज देखिए 762.75, शासन पावर का 116.96 और उसके अलावा 141.48 का देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो ये जब्त किया जा रहा है। ये एक नेगेटिव न्यूज है, बिकॉज इससे देखिए प्रॉब्लम तो होगा ही, और इन एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इंप्लीकेशन के 258.44 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और ये अपडेट कब आया था, देख सकते हैं, ये मार्केट क्लोज होने के बाद को 11 जुलाई को ये अपडेट आया है, देख सकते हैं। तो एक नेगेटिव न्यूज है। कंपनी जो रहता है अभी अब बताएगी क्या स्टेप्स उठा रही है, कोर्ट के पास जाएगी, क्या करने वाली है, अब लीगल क्या एडवाइस आने के बाद ये बताया जाएगा। इससे नेगेटिव ये है रिलायंस पावर के लिए ऑपरेशनल स्टेटस में, तो कोर पावर प्लांट एंड बिजनेस ऑपरेशन रिमेन नॉर्मल, हाउएवर हैविंग इट्स लोन रिसीवेबल फ्रोजन, रिस्ट्रिक्ट इंटरनल कैश फ्लो मैन्यूवर में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। रिलायंस इंफ्रा के लिए भी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि रिलायंस पावर का शेयर रिलायंस इंफ्रा होल्ड करती है। अगर वो शेयर फ्रीज हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो रिलायंस इंफ्रा इस शेयर को बेच नहीं सकती है, प्लेज नहीं कर सकती है, ट्रांसफर नहीं कर सकती है टू रेज कैपिटल और क्लियर एक्सटर्नल जो भी इनका कर्ज है उसको भी क्लियर करने में वगैरह में, फंड रेज करने में इनको प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक बुरी खबर आ रही है फॉर अनिल अंबानी स्टॉक्स, रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रा। नेक्स्ट है इरडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, 126 का क्लोजिंग प्राइस है। इंडिया के लिए देखिए ये एक बुरी भी कह सकते हैं, एक अच्छी खबर भी है। नेगेटिव इसलिए है बिकॉज एक प्रॉब्लम चल रहा था इरडा को लेकर के कि यहाँ पर देखिए जो गिरावट हुआ था इरडा में वो है जेंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी, उसको लेकर के। तो जेंसॉल इंजीनियरिंग, ये दोनों कंपनी देख रहे हैं ना, इसको फ्रॉड उन्होंने घोषित कर दिया, उनके डिस्क्लोजर में आ चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेचर फ्रॉड क्या है, तो मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच है, फॉर्जरी विद इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड बाय मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट,
यहाँ पर पाया जा रहा है। ये जेंसॉल इंजीनियर ने कमिट किया है। साइज 453.77 करोड़ का है और यहाँ पर 218 करोड़ का है। और ये देखिए अगर चेक कीजिएगा तो प्रोविजनिंग ऑलरेडी 85% हो चुका है इसका। ये चीज अच्छा है, ऑलरेडी प्रोविजनिंग इन्होंने पहले से कर दिया है, तो ये चीज अच्छा है। लेकिन नेगेटिव ये है कि देखिए इन्होंने घोषणा कर दी है और इसका इम्पैक्ट यहाँ पर होने वाला है, कैसे आगे चेक करेंगे। साथ साथ जेंसॉल इंजीनियरिंग के लिए तो ये बहुत ही बुरी खबर है, बिकॉज अब ये कहीं से लोन नहीं उठा सकते हैं, फंड वगैरह करने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो कंपनी को ऑपरेशन करने में दिक्कत होने वाली है, बिकॉज फ्रॉड इन्होंने घोषित कर दिया। अब कहीं से भी इनको लोन्स वगैरह नहीं मिलेंगे। यहाँ पर अगर चेक करेंगे इरडा के लिए नेगेटिव इसलिए है कि वो नियर टाइम प्रॉफिट इंपैक्ट हो सकता है। एज पर आरबीआई फ्रॉड गाइडलाइन इरडा मस्ट स्केल अप इट्स करंट, अभी जो प्रोविजन 85% किया है इसे 100% उनको करना जरूरी रहेगा। तो 15% का जो गैप है वो डेंट करेगा इनकी अपकमिंग क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में दिख सकता है। एसेट क्वालिटी में स्ट्रेन है, शिफ्टिंग मैसिव 672.74 करोड़, कंबाइंड एक्सपोजर फ्रॉम स्टैंडर्ड स्ट्रेस एसेट टू फ्रॉड डायरेक्टली स्ट्रेस करेगा इरडा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, वो डायरेक्टली दिखने लगेगा। ये दो चीजें काफी नेगेटिव हो गई। एंड ड्यू डिलिजेंस स्क्रूटनी में ये है कि इरडा ने कैसे लोन दिया था। फॉर्ज लेंडर आपके सामने डॉक्यूमेंट फॉर्ज करके कोई लोन अगर ले रहा है तो आपका खुद का इंटरनल ऑडिट जो रहता है किस तरीके से कर रहे, किस तरीके से लोन पड़ा रहे, ये क्वेश्चन रेस कर रहा है। तो अब ये इरडा पे भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म में आपको ये दिखेगा सर, लॉन्ग टर्म के लिए तो चलिए ठीक है, ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल रहा है, गवर्नेंस इशू ठीक ठाक यहाँ पर नजर आ रहा है, बिकॉज सब कुछ उन्होंने ओपनली सामने बोल दिया है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव, लॉन्ग टर्म में हो सकता है यहाँ पर आपको तेजी भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है आपका वेदांता ऑयल एंड गैस, जिसका क्लोजिंग है 38 रुपये 75 पैसा का। करंटली देखिए शॉर्ट टर्म एसएम कैटेगरी में है, इसलिए स्टॉक में जो रहता है अच्छा खासा वोलेटाइल मूव देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टॉक को कि लो बनाया था 30 रुपीज में, हम लोगों ने इसे वैल्यू पिक माना था। 47 रुपीज तक का हाई भी बनाया था कंपनी ने, उसके बाद अगर चेक कीजिएगा तो फिर गिर करके 35 रुपीज आया था। वहां भी हम लोग डिस्कस किया था कि यहाँ पर से तेजी बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का लेवल 40 रुपीज का, अगर ये टूटेगा तो 47 रुपीज तक ही जा सकता है। अब वेदांता ऑयल गैस को लेकर के एक अच्छी खबर आ रही है, मैनेजमेंट की तरफ से अनिल कौल की तरफ से बता रहे कि वेदांता टारगेट कर रही है 5 लाख, देख सकते हैं बीपीडी ऑयल एंड गैस आउटपुट, यानी कि इतना देखिए वो विजन इनका बताया जा रहा है, एंड गैस आउटपुट टू बूस्ट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। तो यहाँ पर इतना ट्रिपल करने वाली है अपना, देख सकते हैं आउटपुट को। तो वेदांता नियर टर्म गोल इज टू रफली ट्रिपल इस आउटपुट, देख सकते हैं दैट इज लगभग 5 लाख बैरल ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे टू पुट स्केल इनटू पर्सपेक्टिव। करंट स्टैंडिंग में चेक करेंगे तो वेदांता इस ऑलरेडी इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट अपस्ट्रीम प्रोड्यूसर है, करंटली सप्लाई करती है 25% ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक क्रूड। ब्लूप्रिंट में चेक करेंगे तो अभी देखिए ब्लूप्रिंट में बताया जा रहा है कि ये डिप्लॉय करेंगे $5 बिलियन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस विल फंड एडवांस एक्सप्लोरेशन, एनहांस ऑयल रिकवरी टेक्निक्स एंड फॉर एजिंग एंड फास्ट ट्रैक ड्रिलिंग अक्रॉस इज मैसिव फुटप्रिंट ऑफ 44 ब्लॉक्स में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी कि एक तो है देखिए फंड इन्फ्यूशन भी हो सकता है, साथ साथ एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, ये एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है फॉर वेदांता ऑयल गैस। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट है एसीपीसी, 6 रुपीज 56 पैसा क्लोजिंग प्राइस है। इन इस कंपनी को लेकर के नेगेटिव न्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेगेटिव ये है, बताया जा रहा है कि एक जॉइंट वेंचर हुआ था, भी देखिए ऑपरेशन हुआ था एसीपीसी फॉर लॉन्ग जॉइंट वेंचर विद एमएस सालिमार कॉर्प के साथ हुआ था, जहां पर इनको करना क्या था, वाइडनिंग अपग्रेडेशन 4 लेन कन्फिगरेशन ऑफ शाहजनपुर बिलासपुर सेक्शन इन यूपी में। और इसके लिए उन्हें एलओ रिसीव हुआ था फॉर लमसम टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, जिसका 521.46 करोड़ का ये साइज था। अब इसको लेकर के नेगेटिव न्यूज ये है कि इन्हें देखिए एक ईमेल रिसीव हुआ है कॉपी ऑफ टर्मिनेशन, तो ये जो एलओए रिसीव हुआ था लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसे टर्मिनेट किया जा रहा है। अभी ओरिजिनल कॉपी नहीं है लेकिन मेल में ही रिसीव हो चुका है, तो एक बुरी खबर है। एक अच्छा खासा साइज था ऑर्डर का, उसे रिजेक्ट किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है पीसी ज्वेलर्स, 9 रुपीज 99 पैसा क्लोजिंग प्राइस है। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 10 रुपीज से 11 रुपीज के बीच में यहाँ पर रेसिस्टेंस है। अब जैसे 11 रुपये के ऊपर में जाएगा तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी देखने वाली बात है इसके ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं करता है। टेक्निकली चेक करेंगे तो बुलिश क्रॉसओवर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर कभी भी अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, बिकॉज कंपनी की तरफ से देखिए लगातार चेक कीजिएगा तो अच्छी खबरें आ रही है रिगार्डिंग डेट यानी कर्ज को लेकर के। कंपनी का मानना है कि इसी करंट क्वार्टर में ही वो डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त कंपनी हो सकती है। उन्होंने तीन लोन का तीन बैंक्स का जो रहता है लोन को चुका दिया है, 14 में से 3 को चुका दिया गया है। तो यहाँ पर अच्छी खबर देखने को मिल रही है, लगातार कंपनी की तरफ से हर दिन एक न एक अपडेट यहाँ पर आ रहा है। साथ साथ यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक तो घटा है 40.72 से घट करके 38.50, लेकिन यहाँ पर एफआई का स्टेक 10.40 से बढ़ करके 12.15 देखने को मिल रहा है। साथ साथ डीआई का स्टेक भी डिक्रीज किया है एंड पब्लिक का स्टेक यहाँ पर इंक्रीज किया है। तो यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग हिस्ट्री में भी अच्छा खासा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा, पीसी ज्वेलर को लेकर के एक ब्रेकआउट हो सकता है। साथ साथ
टेट फ्री कंपनी होगी तो यहाँ पर अच्छा खासा मूवी आपको देखने को मिल सकता है। नथिंग इज गारंटेड, लेकिन अच्छी खबरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो द कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिए, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।